पवन सिंह भी साड़ी पहन के नाचते हुए लौंडा नाच दिखाते ही हैं। हम कंगना रनौत को तो सदन में भेज सकते हैं, तो क्या हमारे यहाँ से कोई आइटम डांसर बारीकी से कवर करके एकदम जूम करके दिखाया जा रहा है कि देखिए ये हीरोइन है, अब ये बाजार वहां लगाएंगी। चिराग पासवान के विरोधी सीमा सिंह को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि चिराग पासवान बदनाम हो। भोजपुरी इंडस्ट्री में हेलेन का खिताब पाने वाली सीमा सिंह, जिसके ऊपर चिराग पासवान भरोसा जताते हैं और छपरा के मोढेरा विधानसभा से उनको टिकट देते हैं कि वहां से चुनाव लड़कर चिराग पासवान को मजबूत करें। लेकिन क्या होता है, जब मोढेरा विधानसभा क्षेत्र से सीमा सिंह नामांकन पर्चा भरती हैं और उसके बाद से उनको अगले ही दिन खबर मिलता है कि उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो फॉर्म उनके द्वारा भरा गया, जो डॉक्यूमेंट जमा किया गया, उसमें कुछ खामियां हैं और इसको टेक्निकल इश्यूज का अभी नाम दिया गया है। हालांकि आगे क्या कुछ स्पष्ट होगा उससे बातचीत करेंगे। फिलहाल सीमा सिंह को लेकर क्या कुछ है उससे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, सीमा सिंह बहुत खुश थी, सैकड़ों की गाड़ी के साथ गई थी नामांकन पर्चा भरने के लिए। गाड़ियों की जो तादाद थी वो हम सैकड़ों तो नहीं कह सकते, 500 गाड़ी से तो कम नहीं होगा मुझे लगता है। और भोकाल जो आप देख रहे थे उस जगह देखिए चिराग पासवान की वो कैंडिडेट थी और कई ऐसे वीडियोस अब उनके वायरल हो रहे हैं, मतलब कि मानो कि उनको नीचा दिखाने के लिए, चिराग पासवान के अस्तित्व को गिराने के लिए कई ऐसे वीडियोस सीमा सिंह के, खेसारी लाल के साथ, पवन सिंह के साथ, मतलब कि अतरंगी वीडियो, समझ पा रहे हैं वो वीडियो, एक नारी की छवि कैसे खराब की जा रही है उस तरीके, अरे भाई उस तरीके से आप दिखा रहे हैं, अरे भाई वो तो क्या है, वो एक अदाकारा है। हम कंगना रनौत को तो सदन में भेज सकते हैं, तो क्या हमारे यहाँ से कोई आइटम डांसर या अपने आप को भोजपुरी, देखिए भोजपुरी में अश्लीलता है, भोजपुरी के गाने में अश्लीलता है और जिस तरीके से भोजपुरी के गाने अश्लील तरीके से परोसे जाते हैं, अंग प्रदर्शन बहुत ये भी तरीके से किया जाता है, जाहिर सी बात है, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह भी साड़ी पहन के नाचते हुए लौंडा नाच दिखाते ही हैं और खेसारी लाल भी वही करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि देखिए तुलना अगर मैं करूं पुरुष और महिलाओं की, तो महिलाएं को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपना कला प्रदर्शन करे, क्योंकि उनका जो एक्सटेक्चर होता है वो कहीं ना कहीं अप्सराएं भी हुआ करती थी। भाई स्वर्गलोक में लौंडा तो डांस नहीं करता था ना, अप्सराएं डांस करती थी, उनके लिए दरबार लगाया जाता था। और समझिए कि हमारा तो पृथ्वी लोक है, तो इस पृथ्वी लोक में अब जो गायक है वो हीरो बनते हैं, फिर वो लौंडा बन जाते हैं, साड़ी पहन करके डांस करने लगते हैं और वो समाज का आईना बनते हैं, स्टार प्रचारक भी बनते हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छा नेता भी बनते हैं। सही बात है, ये जग जाहिर है। भले ही आज ऐसा नहीं है कि अभिषेक श्रीवास्तव या फिर बबीता मिश्रा जी अगर कुछ कह रहे हैं कि भाई वो महिला है, वो जो कपड़े पहन के डांस करती है, अगर आप उस पर कटाक्ष कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, इसलिए नहीं करें कि वो महिला है। भाई भोजपुरी इंडस्ट्री से कई लोग बाहर हैं, रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं, बिल्कुल, और क्या क्या गाने गाए हैं, क्या नहीं, बेबी बियर पी, लहंगा उठा दे रिमोट से, तो क्या क्या गाना गाए हैं ये लोग। लेकिन ये अच्छे सांसद भी हैं। गोरखपुर में आप जाके जब देखेंगे रवि किशन ने बहुत काम किया है, तो हम उनके कामों की तुलना कर सकते हैं, हम ये ना कहें वो उनका रियल लाइफ है और उनका रियल लाइफ उनका घर और परिवार और समाज होता है। सबका एक ना एक समाज है और उस समाज में वो चरित्रवान तो हैं, चाहे वो इन रवि किशन को देख लीजिए, चाहे निरहुआ जी को देख लीजिए, भाई उन्होंने भी कभी साड़ी पहन के डांस किया था, लेकिन एक सांसद के तौर पे अपने समाज के लिए तो उन्होंने आवाज उठाई। तो क्या एक महिला जो सशक्त हो चुकी है, शादीशुदा महिला है, भाई उनका वो रियल लाइफ की आइटम डांसर है जिनको हेलन का भी खिताब मिला हुआ। तो ऐसे लोग हमारे क्या बॉलीवुड में सांसद नहीं है, हेमा मालिनी सांसद नहीं है, बहुत रेखा जी, रेखा को भी राज्यसभा सदस्य मिला हुआ था,
तो ऐसे कई महिलाएं हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए भी कहीं ना कहीं वो सांसद हैं, जिसमें जया पर्दा भी थी। कंगना रनौत है अभी। कितने के नाम अब मैं गिना दूं भाई, जया बादरी भी हैं मौजूदा स्थिति में। तो आप देखिए कि हम उनके बैकग्राउंड को, फिल्म वाले बैकग्राउंड को लाके और उनकी बेइज्जती करें, जैसे इस तरीके से आए दिन मैं सोशल साइट में देख रही हूँ। तो उनका मतलब वो सीढ़ी से उतरती हैं, उनके जो अंग प्रदर्शन है उनको एकदम बारीकी से कवर करके एकदम जूम करके दिखाया जा रहा है कि देखिए ये हीरोइन है, अब ये बाजार वहाँ लगाएगी। क्या मतलब एक महिला का जिस तरीके से उसके अंग का प्रदर्शन करना, ये कहाँ तक जायज है? जब वो समाज के लिए, चूंकि वो खुद एक शादीशुदा महिला है, उनका परिवार भी होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी लज्जा को भंग करने की कोशिश हो रही है और ये गलत है। और चिराग पासवान की मैं बात करूं तो उन्होंने क्या गलत किया है भाई? उन्होंने चिराग पासवान को भी काफी ट्रोल किया जा रहा है कि भाई सीमा सिंह को कैसे दे दिए। शर्म आनी चाहिए। बहुत गलत है कि एक ऐसे छवि के चेहरे में आते हैं जिनका स्वच्छ छवि है, वो है चिराग पासवान की छवि। अगर उन्होंने किसी को टिकट दिया है तो उस महिला के पूरे बदन को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उसको लज्जित किया जा रहा है समाज के सामने। ये गलत है। अगर वो अपने समाज के लिए, उस जगह के लिए प्रतिनिधि बनी हुई है और प्रतिनिधि बन के वो काम करना चाहती, तो उनका सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, जिस तरीके से रद्द हुआ नामांकन, बिल्कुल, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम लोगों ने खूब मार एकदम ट्रोलिंग किया, इतना ना फजियत करा दी कि नामांकन रद्द हो गया। अरे भाई, रद्द होने की प्रक्रिया होती है। चुनाव आयोग रेल पे थोड़ा ना काम करता है, नहीं करता है। रेल क्या बन रहा है उसके हिसाब से हम वेरिफिकेशन करेंगे डॉक्यूमेंट्स का। कई लोग कहते हैं कि चिराग पासवान ने कुछ किया होगा, तो जो ये नामांकन की जो प्रक्रिया है वो रद्द हो गई है चिराग पासवान के इशारे पे। आप कैसे कह सकते हैं? जो इंसान को पहले से पता होता है वो इंसान ऐसे अब एक खुद के पैर पे कोई गुलाम मारेगा। एक ट्रोलिंग के डर से वो इस तरीके से कर देंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक अभिनेता थे और आज भी उनकी पब्लिसिटी है। और बिहार और चाहे तमाम आप देश विदेश में देखें कि एक ऐसा चेहरा जिनकी छवि बहुत ही अच्छी छवि में चिराग पासवान का क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही कही जाती है कि सोच समझ के बोलते हैं। जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कोई पढ़ा लिखा नेता बोल रहा है। और ये जाहिर सी बात है कि अगर बिहार का वो एक अच्छा चेहरा दिख रहा है, उसको धूमिल करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे वीडियोस। अच्छा, आपको क्या लगता है चिराग पासवान के विरोधी सीमा सिंह को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि चिराग पासवान बदनाम हो? अब तो देखिए ना, ये भी आ रहा है कि भाई सीमा सिंह का रद्द हो गया तो आरजेडी वहां से विनिंग कैंडिडेट जो है वही जीतेगी। मतलब आरजेडी के जो कैंडिडेट है वो जीत जाएंगे। सीमा सिंह का तो भाई रद्द हो गया, तो बल्ले बल्ले किसकी होगी? तो आरजेडी की होगी। ये ओवरऑल ये चीजें कही जा रही है। दूसरी बात मैं कहूँ कि सीमा सिंह आज बहुत कहीं ना कहीं निराशा उनको जरूर होगी कि भाई हमारा जो कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन फॉर्म होते हैं, उसमें मिस्टेक हो जाती है जिसके वजह से रद्द हो जाता है। अब देखना होगा कि आखिरकार इनका जो मैटर है कहाँ जाके फंसा है। हो सकता है कि इनके आधार कार्ड में नाम चेंज हो गया हो, या फिर आधार कार्ड में उम्र को लेके भी कभी कभी प्रॉब्लम आती है। अक्सर आप देखते होंगे कि आधार कार्ड में उम्र कुछ और होती है, महीनों का अंतर हो जाता है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में। कभी कभी आप देखिएगा छोटा सा मिस्टेक हो जाता है, आपका सर होगा, आपका चेहरा होगा और नाम किसी और का होगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। छोटे छोटे अल्फाबेट भी छूट जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सीमा सिंह है, तो सीमा सिंह में एच लगाना है, सिंह में तो एच छूट गया, तो डिफरेंस हो गया, तो फिर वहां पे वो भी फंस जाएगा मामला। जैसे आप अगर अभिषेक कुमार है जी, तो उसमें कुमार की जगह कुमारी आ गई, तो फिर आप वहां फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जो विपक्ष है या फिर तेजस्वी की जो पार्टी है, उनके लिए तो बल्ले बल्ले कि भाई रद्द हो गया। लेकिन
इसकी भी कोई प्रक्रिया तो होगी, आखिर में रद्द हुआ तो क्यों हुआ, अब ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और तकलीफ होने वाली कौन सी, अब मजा लेने की जरूरत नहीं है, खाएगी महिलाएं जो होती है ना, उनको एक मौका तो दे देना चाहिए। हम 48% महिलाएं हैं बिहार की, और 48% में एक महिला है जो समाज को आईना दिखा सकती है, समाज को अच्छे दशा दिशा की ओर ले जा सकती है। हम ऐसी महिलाओं को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सीमा सिंह के हिस्से में भले हिस्से में निराशा होगी, लेकिन प्रक्रिया क्या है, उन तमाम चीजों पे भी हम आपको वीडियो बना के बताएंगे कि आखिरकार कैसे इन तमाम चीजों का निपटारा होता है। लेकिन हाँ, जिन टेक्निकल इश्यूज का जिक्र किया गया है सीमा सिंह के नामांकन रद्द को लेकर, हालांकि सीमा सिंह के साथ और भी 3 कैंडिडेट का नामांकन रद्द हुआ है, जिसमें 2 निर्दलीय हैं और एक और कैंडिडेट है जिनका नामांकन रद्द हुआ है। लेकिन इन सब पे हम आपको वीडियो बना के बताएंगे कि आखिरकार इसके आगे की प्रक्रिया क्या है। लेकिन सीमा सिंह फिलहाल निराश जरूर होंगी, क्योंकि उल्लास के साथ उन जो वीडियो बना रही थी तो भाई बहुत खुश थी कि जा रहे हम नामांकन दाखिल करने के लिए और विधायक बन जाएंगे। उसमें जरूर एक रोड़ा साबित हुआ है ये नामांकन रद्द होना। लेकिन हाँ, ट्रोलिंग करना इस बात को लेके और जानबूझ के गाने के कटिंग या फिर किसी चीज की कटिंग को जूम इन करके अगर आप दिखा रहे हैं कि भाई उसको दिखाने से किसी राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग को इस पे हस्तक्षेप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और कानूनी तरीके से इस पे आईटी एक्ट के तहत भी चीजों को देखना चाहिए कि कैसे इस चीजों पे हम विराम लगा सकते हैं कि कोई अगर जानबूझ के किसी तस्वीर को इस्तेमाल करके किसी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल देखिए, सीमा सिंह के हिस्से में क्या कुछ आएगा, वो तस्वीरें, वो अपडेट हम जरूर आपको देंगे। देशवा न्यूज के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के साइड है। बहुत बहुत शुक्रिया।